वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस का ही ये सेकंड पार्ट है और इसमें इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। कॉन्सेप्ट मैंने पहले वाले वीडियो में दे रखा है, तो आप लोग उस वीडियो पे जा करके जरूर से देख लेंगे। जो नया इसको देख रहा है, ठीक है, जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको आसानी से समझ में आएगा कि हमने किस टॉपिक पे प्रीवियस वीडियो में बात किया था। और इसको स्टार्ट करने से पहले वही चीज़ मैं आपसे फिर से कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चीज़ों को शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को मिल सके। एम्बिशन एजुकेयर के नाम से आप चैनल को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और एम्बिशन एजुकेयर रामनगर के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं और उसमें मेरा फ़ोटो भी लगा हुआ, आप उसको देख करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग टाइम के लिए बिना स्टार्ट करते हैं। और एक और गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, जल्दी ही जल्दी हम लोग और भी वीडियोज़ के साथ और सब्जेक्ट की वीडियो के साथ हम लोग यहाँ पे हाजिर होंगे। नए फैकल्टीज़ के साथ जो हमारे टीम में हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे आपको। तो सारी चीज़ें आपको केवल मैथ ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैं कोशिश करूँगा सारे सब्जेक्ट आपको अप टू 11 अप टू कंपटीशन भी इसमें आपको देखने को मिल सके। ठीक है, तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। और नए वीडियोज़ के साथ हम लोग नए टीचरों के साथ भी आऊँगा, मैं इंट्रोड्यूस कराऊँगा मैं आपको। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आज का टॉपिक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। 5 से 6 नंबर मैंने आपसे कहा था कि 5 से 6 नंबर कम से कम इसमें आते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में एंगल ऑफ एलिवेशन पे हो चुका था। अब हम इसमें भी कुछ टाइप्स पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता ही है क्या होता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लेते हैं और हम जो विजुअलाइजेशन करते हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ कर रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ, मतलब देखने का एंगल का है टॉप है, तो जो ये एंगल होता है अगर उसको हम थीटा कंसीडर कर लें, इसको हम थीटा करेंगे तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। अब हम लोग पढ़े भी हैं कि अगर 2 लाइन्स पैरेलल हो तो ये एंगल भी वही होगा जो इसके बराबर होगा। अगर ये नहीं भी आता है तो अगर एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन्स का जो है ये एंगल्स कहलाता है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, दूसरा भी तरीका। मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ये यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया, 30 डिग्री दिया, तो हम ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस एंगल को निकालने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये एक एंगल तो 90 है, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री होगा ही होगा। ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये जो वैल्यू होगा, दोनों वैल्यू ये भी 90 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्लस करेंगे एंगल, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 30 प्लस x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 90 माइनस 30, तो ये वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है भाई, 180। ये भी सिंपल सी बात है। तो अगर हम तीनों एंगल जोड़ दें 90 प्लस 60 और इसको हम थीटा मान लें, ठीक है, प्लस थीटा, तो ये कितना होना चाहिए, 180 के बराबर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 150, इसको जोड़ेंगे तो 150 आएगा और फाइनली आ गया 30 डिग्री। तो ये भी एंगल कितनी होगी, 30। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 30। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये एंगल थीटा है तो बाय डिफॉल्ट ये एंगल क्या होना चाहिए, थीटा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो डायरेक्ट लगा दूंगा कि अगर ये थीटा है तो ये भी हम थीटा कंसीडर करेंगे। कैसे आया मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस के साथ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इस टॉपिक को क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन है आपका कि फ्रॉम अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप on opposite side of the lighthouse are observed to be 30 degree and 45 degree. If the height of the lighthouse be 300 meter, find the distance between the ship if its line joining them passes through the foot of the lighthouse. अब ये क्वेश्चन ही वही वर्ड प्रॉब्लम से आप घबराइएगा नहीं भाई, वर्ड प्रॉब्लम बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए मैं वर्ड टू वर्ड फिर से पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि फ्रॉम द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, तो एक लाइट हाउस ले लेते हैं। लाइट हाउस भाई ग्राउंड से परपेंडिकुलर ही होगा और इसके दो साइड में, दो अपोजिट साइड में, सेम साइड नहीं, दो अपोजिट साइड में 2 शिप जा रही हैं। तो हम शिप के लिए एक यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं और एक यहाँ पे वैल्यू देते हैं। तो हमारा एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है जो हम ऊपर से देखेंगे, ठीक है, वो क्या है, कंटिन्यूसली 30 डिग्री दिया हुआ है और 45 डिग्री दिया है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। अब इसमें मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा सर कैसे, क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया। ठीक है,
और अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री। ठीक है, अब इसका नाम दे दीजिए ए, बी, सी और ओ फॉर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर देख रहा है कि लाइट हाउस के ऊपर से एक साइड में एक शिप आ रही है ए, जो एंगल क्या बना रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है 30, तो ये भी एंगल 30 होगा, और दूसरा 45 बना रहा है तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या कहा कि द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 300। अच्छा, ये वैल्यू आपको ऑलरेडी 300 दिया हुआ है, इस हाइट की वैल्यू कितनी दी है आपको, 300, ये गिवन हो गया, ये और अच्छी बात है। फिर क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इफ द लाइन ज्वाइनिंग देम पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस। अगर इन दोनों, इनके बीच का आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, ये टोटल डिस्टेंस ए से सी तक कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी। तो हम इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, सिंपल। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल पहले वाला और राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा वाला, ये दोनों लेकर के हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो इन ट्रायंगल, पहले इन ट्रायंगल ओ बी ए, ठीक है, ओ बी ए लेके चलते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो क्या, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, tan थीटा इज इक्वल टू ओ बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है भाई 300 और बेस की वैल्यू क्या है x। तो थीटा की वैल्यू क्या है, tan 30 इज इक्वल टू 300 अपॉन में x। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 300 अपॉन में x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300√3, ये पहला आ गया x की वैल्यू। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, y की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि दिखाई दे। y के लिए पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अब कौन सा, ओ बी सी, फिर से वही tan थीटा इज इक्वल टू ओ बी बाई बी सी इक्वल टू, ओ बी की वैल्यू क्या है भाई, ये 300 ही है, और बी सी की वैल्यू हमने y माना। एंगल कितना है 45, tan 45 इज इक्वल टू 300 अपॉन में y। ठीक, थोड़ा इधर सिंप्लीफाई करते हैं, दिख रहा होगा ये पूरा। तो 45 की वैल्यू 1 होती है, 300 अपॉन में y, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 300। अब हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप, इसका मतलब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ ए सी। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस वाई। x की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला, x की वैल्यू मेरी ये आई है 300√3 प्लस 300 कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, √3 प्लस 1 कर दीजिए, √3 की वैल्यू रख दीजिए। √3 की वैल्यू कितनी होगी 300, 1.732 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ओवरऑल मैं कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ, वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 819.6 मीटर। मीटर में दिया है ये कि किलोमीटर में दिया, मीटर में दिया है, तो ये हो जाएगा मीटर में ही आंसर आएगा। 819 दिख रहा होगा आपको, 819.6 मीटर ये आपका आंसर आएगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। तो कैसे हम ये लेंथ कंप्लीट करेंगे, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे हैं, इसी वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में आएंगे। तो मैं इसको रब कर दूं, इरेज कर दूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन और डिप्रेशन का ही। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ 37 मीटर हाई बिल्डिंग टॉप from the top of the tower is 117 meter, high is 30 degree, calculate the distance between the buildings and the tower। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आपका यहाँ पे टावर दिया हुआ है, बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, और कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। ठीक, तो पहले हम यहाँ बना देते हैं ये बिल्डिंग और ये टावर, दोनों एक दूसरे के ठीक परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 37 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर है, ये टावर है, ये बिल्डिंग है, ये 37 है, और यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हो भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 30 डिग्री। ओके, ठीक है, राइट।
इसके बाद इन्होंने कहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, और हाइट ऑफ द टावर, ये पूरा हाइट ऑफ द टावर कितना दिया है बेटा 117 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मान लीजिए x है, कितना ये जो बिल्डिंग है और ये टावर है इनकी में हाइट का डिफरेंस कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको सिंपल तरीके से करते हैं, नाम दे दीजिए पहले इसको A B C D O दे दीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं y, ये भी मान लेते हैं y क्योंकि ये हमारे काम आएगा। ये एंगल 30 दिया है तो ये भी हम 30 निकाल लेंगे, 30 डिग्री होगा। ये कैसे होगा ये पता हो गया। अच्छा, अब ये डिस्टेंस अगर हम x मानते हैं, ठीक, तो इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें दोनों ट्रायंगल्स के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, 117 में से हम माइनस करेंगे x को, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 117 माइनस x हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किया जाए y के साथ। तो अब अगर हम लगाएं tan 30 इज इक्वल टू, इन ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ABO में tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन y। तो क्या हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये 37 है तो वैल्यू ऑफ BC भी क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। अगर हमको निकालना है वैल्यू ऑफ AB तो हम क्या कर सकते हैं, पूरा AC में से माइनस कर दें हम क्या BC। तो AC आपको पता है 117 दिख रहा है आप लोग को, 117 माइनस कर दीजिए आप क्या 37, तो ये वैल्यू आएगा 80। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू रख दीजिए और tan थीटा की वैल्यू लिख दीजिए। ये हो जाएगा x की वैल्यू 80 अपॉन में y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, ये उधर चला जाएगा √3, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 80 इंटू 1.732, मल्टीप्लाई करिए इसको, 0 16 24 25 हो जाएगा, 56 में आप ऐड करिए, 56 में 2 58 और ये 8 5 13 और डेसिमल लगा लीजिए 1 2 3, तो ये हो जाएगा 138.56 मीटर ये डिस्टेंस होगा टावर्स और बिल्डिंग के बीच में। टावर्स और बिल्डिंग के बीच में आई थिंक यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, बिल्डिंग और टावर, अगर ये आपका बिल्डिंग है और ये टावर है तो इनके बीच का डिस्टेंस जो y हमने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू हमारी y की यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि एक बिल्डिंग दिया हो, एक टावर दिया हो, टावर की टोटल हाइट दिया हो, ठीक है, आपसे पूछे कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है तो हम एंगल ऑफ एवोल्यूशन भी निकाल सकते हैं इस बिहाफ पे, और इस छोटा सा फॉर्मूला लगा कर हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको रब कर दें, ठीक है, इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 200 मीटर हाई एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, एक क्लिफ जो है, इसमें भी डायग्राम बनाते हैं, एक क्लिफ जिसकी हाइट ऑलरेडी 200 मीटर दिया है, ठीक है, इससे कुछ दूरी पे एक टावर रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये टावर सेम उसी तरह क्वेश्चन हो गया, टावर है, तो यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन कर दे तो हम टॉप और बॉटम, ये टावर का टॉप हो गया, ये टावर का बॉटम हो गया, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है एंगल ऑफ टॉप एंड बॉटम, पहले टॉप का दिया है, फिर उसका दिया है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो ये आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इसके बिहाफ पे ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और नेक्स्ट दिया है 60 डिग्री, तो इसके बिहाफ पे ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इतनी चीज़ें तो आपको पहले से ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन इस टावर की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान देते, नाम दे दिए यहाँ पे, इसको लिख दीजिए आप O A B
सी डी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कैसे भी नाम दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक, हाइट मान लीजिए इसका h दिया, यही हमको निकालना है, व्हाट विल द हाइट। तो अब ये अगर पूरा 200 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं, ये भी h हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 200 माइनस h। अब कॉन्सेप्ट लेके हमें चलना है कि वैल्यूज निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल बड़ा वाला ODC tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर दैट मीन OD अपॉन में DC। ठीक है, इसकी वैल्यू √3 होती है, OD की वैल्यू आपको 200 दी है, इसको मान लीजिए आप y है तो ये भी y हो जाएगा। ठीक है, या x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, बाई x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 200 बाई में 3। यहां तक तो क्लियर हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, इन ट्रायंगल छोटे वाले में आ जाइए, OAB में tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 30 डिग्री इक्वल टू OA अपॉन में AB। OA की वैल्यू कितना है, 200 माइनस h, और इसकी वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, अभी x ही रखते हैं, बाद में देखा जाएगा। 1/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 माइनस h अपॉन में x, या हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 200 माइनस h इंटू √3। अब x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है, 200 बाई में √3 इक्वल टू 200 माइनस h बाई में √3। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक दिखेगा आपको, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है तो इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या किया मैंने, 200 माइनस h को यहीं पर रख दिया, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 मैंने यहाँ लिख दिया, और फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x को इधर भेज दिया, √3 को इधर भेज दिया। ठीक है, फिर मैंने x की वैल्यू जो यहाँ पे दिखी हुई थी पहले से, उस वैल्यू को मैंने x की जगह यहाँ पे रख दिया, 200/√3। अब √3 का उधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा 200 इक्वल टू 200 माइनस h √3 इंटू √3। अब ये हो जाएगा 200 इक्वल टू 200 माइनस h इंटू 3 हो जाएगा। भाई स्टेप बाय स्टेप करना पड़ा ताकि आप लोग समझ में आ सके। 200 इक्वल टू, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 माइनस 3h, या 3h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 माइनस 200, या h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 बाई में 3। अब इसको सॉर्ट करना है तो कर सकते हैं, 1 3 3 रेशियो 1/3, देखिए यही आएगा, मीटर में लिख लीजिए। तो ये भी आपका एक सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को 1 बाय 1 पढ़िए, जो डायग्राम है उसको बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका इजी कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने नेक्स्ट टाइप का जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन पे मैंने क्वेश्चन बनाया, एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद ये वीडियो क्लोज करूंगा ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। पहला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पहले वाले वीडियो में एंगल ऑफ एवोल्यूशन के लिए दिया गया है और दूसरे वाले में एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको रेज करके। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा कि द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, द एंगल ऑफ इवोल्यूशन चेंज to 30 degree if the jet plane is flying at a constant height of 1500√3 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। अब जेट प्लेन का ये क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट प्लेन का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो मैं बारी बारी से पढ़ता हूँ जो लिखा हुआ था। एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60। ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए जेट प्लेन है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से जेट प्लेन जो दिख रहा है, जेट प्लेन भाई ग्राउंड से कुछ हाइट पे होगा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इवोल्यूशन कितना दिख रहा है इसका, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपका 60 डिग्री है। ठीक है, पॉइंट का नाम दे दीजिए A B
सी, राइट। अब क्या कर रहा है कि प्लेन यहाँ से मूव कर रहा है। जब प्लेन यहाँ से मूव करेगा तो हॉरिजॉन्टल ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 15 सेकेंड के बाद अगर ये पॉइंट ABCD पे पहुँचता है, ठीक है, तो हाइट तो सेम ही है यहाँ पे मान के चलते हैं। तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ एवोल्यूशन है वो कितना हो जाता है, वो 30 डिग्री हो जाता है। और इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, इसमें टाइम ड्यूरेशन लगता है 15 सेकेंड। A से D तक जाने में उसे कितना लग रहा है, 15 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है और हाइट दिया हुआ है, हाइट कांस्टेंट है 1500√3, तो यहाँ भी 1500√3 1500√3 ही होगा। इसका नाम दे दीजिए ABCDE लिख दीजिए। तो पूछ रहा है कि इस फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। अब इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिएगा। स्पीड ऑफ जेट प्लेन के लिए आपको चाहिए डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। तो टाइम तो हमको केवल BE के बीच में दिया है, तो हमको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर इन बिटवीन BE, उसको हमें निकालना है। देन आफ्टर उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम सपोज करें कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये पूरी वैल्यू BE की वैल्यू मान लीजिए y होती है, क्या होती है, y, और ये मान लेते हैं हम x, ठीक है। तो जब मेरा y निकल जाएगा तो उसमें से आप जब x को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ये बात यहाँ पे क्लियर कर ले कि जब हम ये डिस्टेंस अगर BE निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा y माइनस x निकालना पड़ेगा, तभी हमको ये डिस्टेंस पता चलेगा और उसमें हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1500√3 ये मीटर में दिया है, मैं देख लूँ, हाँ ये मीटर में दिया है, तो मीटर पर सेकेंड में आपकी स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल ABC, अब हम यहाँ पे 1060 डायरेक्ट लिख देता हूँ कि वैल्यू क्या हो जाएगी, AB अपॉन में BC। AB की वैल्यू कितनी भाई, 1500√3 बाई में x। अब 1060 की वैल्यू √3 हो जाता है, तो ये 1500√3 अपॉन में x, तो √3 से √3 कट जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी क्या, 1500 मीटर। ये तो क्लियर हो गया भाई, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 1500, ठीक है। अब दूसरे फिगर में चलेंगे। इन ट्रायंगल DEC, तो tan थीटा जो है वो 30 डिग्री बना रहा है। परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, DE अपॉन में CE कह लीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, वही 1500√3 अपॉन में टोटल वैल्यू y। इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 1500√3 बाई y। कैलकुलेट करिए तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1500√3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, तो 1500 मल्टीप्लाई बाई 3 दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा 4500 मीटर। अब ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया 4500, ठीक है। वैल्यू ऑफ हमको निकालना होगा y माइनस एक्स इक्वल टू, ये हो गया आपकी वैल्यू 3000। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3000, और इसमें टाइम कितना लग रहा है, 15 सेकेंड। तो हम निकाल लेंगे बहुत आराम से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इस डिस्टेंस कितना है, 3000 अपॉन में 15 डिवाइड कर दीजिए, 200 मीटर पर सेकेंड। 200 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ जाएगी। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर्स, तो सिंपल सी बात है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में अगर आप चेंज करते हैं तो सभी को पता होना चाहिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किलोमीटर को, अरे मीटर पर सेकेंड को अगर हमको किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5, आई होप सो 18/5 कितना होगा ये, 40,027 किलोमीटर
पर आवर्स। तो 720 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका ओवरऑल मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में और एंगल ऑफ एवोल्यूशन के बारे में ये बता दिया, ठीक है। तो इस दोनों वीडियो को देख करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आधे घंटे का सेशन है, 1 घंटे में आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो जाता है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और 6 नंबर आपके हाथ में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा टेक्निक नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन ही लगाइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आते हैं। बस आपके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि आप वर्ड प्रॉब्लम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम को क्रैक करना आपको तभी आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा करिए, मेरा नाम भी रोशन करिए, अपना नाम भी रोशन करिए, चैनल को आगे भी बूस्ट करिए आप। ये आप लोग की जिम्मेदारी, मैंने पहले भी बोला है, आप लोग की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, तभी थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं और कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊं और अदर सब्जेक्ट के लिए जैसे केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, बायो हुआ, इस पर भी मैं वीडियो इसी चैनल पे लेके आऊं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट। लास्ट में वही कहूँगा कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।